बताइए। और जेटली में अभी तनावपूर्ण स्थिति है सर, 2 लोगों की हत्या कर दी गई है कल। देखिए, जेटली की जो घटना है वो कल एक आपसी विवाद और वैन और ट्रैक्टर को लगाने को लेकर के फतुआ अनुमंडल के नदी थाना क्षेत्र के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये घटना हुई है। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीज़ें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके 2 तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया, उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, अभी ऐसी जानकारी मेरे पास में नहीं है। यह आपने बात ठीक कही है कि एक पक्ष की तरफ से मतलब स्थानीय रूप से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके परिवार में रह चुके हैं, जैसे मुखिया पति या जिला परिषद के सदस्य या इस तरह के लोग रहे हैं, और जब इस तरह की घटना हुई है तो ऑब्वियसली लोग नाराज़ हुए, उनके द्वारा आगजनी की गई, पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई। अब स्थिति शांतिपूर्ण नहीं, पुलिस अभी जांच कर रही है। मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग किए जाने की भी बात प्रकाश में आ रही है, मैंने ये कहा। और अगर लाइसेंसी हथियार हैं तो उनको जब्त कर उनके लाइसेंस को कैंसिल कराना, बाकी सारी चीज़ें वो भी प्रकाश में आएंगी। अगर अवैध हथियारों का या किसी और तरीके का प्रयोग हुआ है तो ऑब्वियसली पुलिस उनको भी जब्त करने की दिशा में कार्रवाई करेगी। कांड चूँकि दर्ज हो गया है और इसके बाद में अब अनुसंधान चल रहा है, तो अभी तत्काल यहाँ पे कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। जैसे ही इसमें आगे की कुछ प्रोग्रेस होगी हम आपको अवगत। जिसमें ये पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें चूँकि ये महत्वपूर्ण केस है, इसमें 2 लोगों की हत्या हो गई है, तो अब पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करेगी। किसी भी अभियुक्त का क्या पक्ष रहा है, उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, और इस क्रम में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, आप कह रहे हैं स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण हो गई। अभी भी एक घर में आग लगा दिया गया है, हमले हुए हैं, जानलेवा हमला हुआ है, मेरे गंभीर रूप से घायल हुए हैं पत्रकार 4 पत्रकार घायल हुए और एक घर में आग लगा दी गई। पत्रकारों के वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है। अगर किसी पत्रकार बंधु को इस तरह की कोई दिक्कत हुई है, आप लोग ऑब्वियसली न्यूज़ कवर करने गए होंगे, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और लगातार वहाँ पे पुलिस बल कैंप कर रहा है, वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने कैंप भी किया हुआ है। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस खुद वहाँ पे गए थे, मेरी उनसे बात हुई है। कुल मिला के अब हम लोग स्थिति को नियंत्रण में कह रहे हैं और लगातार निगरानी में रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निगरानी नहीं है। कांड का पुलिस के सामने गोलियां चलाई गई हैं ताबड़तोड़। वो जो भी आपका कहना है उसका उस पर जांच होगी, और जो कांड का अनुसंधान वरीय पदाधिकारी कर रहे हैं वो फील्ड पर गए हुए हैं, वो सारी बिंदुओं को देखेंगे। अभी मेरे स्तर से यहाँ से कुछ कह पाना संभव नहीं है, चूँकि ऑनलाइन ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। सर, एक सवाल की इसी तरह